घर में खुशियाँ नहीं मिलती, हर समय उदासी छाई रहती है और टेंशन सी बनी रहती है। तो आज से शुरू कर दे यह 8 काम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति से रहना चाहता है। हालांकि कई बार ऐसा होता भी है, हमारे कई प्रयासों के बाद हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमें कई कारण हो सकते हैं। घर में रखे वस्तु भी इसका कारण हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखे सामान के स्थान परिवर्तन से भी आपको फायदा हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में किए जाने वाले छोटे बदलाव भी आपके जीवन में सकारात्मक लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा अगर अपने घर में खुशहाली नहीं मिलती है, टेंशन रहती है, आपके घर में उदासी का माहौल है, तो आपको रोजाना यह काम जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों, घर में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपनी हथेलियों को देखने का करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हमारी हथेलियों में भगवान का वास होता है। अपनी हथेलियों में देखने से इसका स्मरण रहता है। इन हाथों में अपने अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए हर सुबह अपनी हथेलियों को दर्शन करके दिन की शुरुआत करना बहुत लाभकारी होता है। नंबर 2 है, पक्षियों की आवाज़ सुने और दर्शन करें। सुबह सुबह किसी पक्षी की आवाज़ सुनना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यदि इस आवाज़ के साथ पक्षी के दर्शन भी हो जाएं तो इससे और शुभ माना जाता है। इस बात का संकेत देते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं। इसका अर्थ है आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 3 है, सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है, इसलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं, हर काम में सफल होते हैं। नंबर 4 है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आते हैं या फिर रंग की छोटी रंगोली बनाएं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेंगी और सकारात्मक ऊर्जा को घर भर जाएगा। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली बना देते हैं, घर में प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम शुभ लाभ अवश्य लिखें। इसके आपके घर में किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति का वास होगा। नंबर 5 दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, उससे सबसे पहले आपको 5 लोगों को भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से ये घर में धन की कमी नहीं होती है। इसके लिए आप जब खाना बनाते हैं तो उसमें समय 1 रोटी गाय के लिए, 1 रोटी कुत्ते के लिए और मछली के लिए आटा और पक्षियों के दाना अवश्य डालें और चूटियों को चीनी व आटा खिलाएं। अगर इन सभी को न हो सके तो इनमें से किसी एक को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है, घर में प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए, इससे उसका दिन सुखद व्यतीत होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है। यह पौधा अधिकतर हिंदू घरों में देखने को मिल जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है, इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके पास अगर कोई व्यक्ति रोजाना दीपक जलाता है तो यह बताया गया है उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नंबर 6 है, घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के आसान उपाय। सुबह सुबह मुख्य द्वार पर पानी डालें। अगर घर की मालकिन सुबह उठते ही 1 लोटा पानी लेकर मुख्य द्वार पर डालती है तो इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। यह उपाय घर में बरकत लाता है और सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा हर अमावस को सफाई करें और अनावश्यक चीजें हटाएं। अमावस के दिन घर की पूरी सफाई करें। जो भी पुराना बेकार अनावश्यक सामान उसे घर से बाहर कर दें। इसके बाद घर में कच्ची लस्सी का छींटा दें और अगर 5 अगरबत्ती जलाएं। इस प्रकार प्रक्रिया से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती और नकारात्मकता दूर होती है। सुबह शाम दीपक जलाएं, पूजा करें। सुबह शाम और घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दिन सुबह शाम घर में आरती करें। इससे घर का माहौल पवित्र रहता है और घर में सुख शांति और सुखी का संचार होता है। नंबर 7 है, घर में लाफिंग बुद्धा रखें। घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना लाभकारी माना गया। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा
को घर में रखने से परिवार आर्थिक तंगी की होती है और शांति का वातावरण बनता है। लाफिंग बुद्धा सुख समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे घर के किसी अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। बेडरूम में सही तस्वीरें लगाएं। अगर आपके बेडरूम में डूबते जहाज, महाभारत, युद्ध एवं हिंसक पशु पक्षियों की तस्वीरें लगी हैं, उन्हें तुरंत हटा दें। ऐसी तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में तनाव ला सकती हैं। इसके बजाय बेडरूम में सौम्य सकारात्मक ऊर्जा वाली तस्वीरें लगाएं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। 8वां नंबर है झाड़ू न लगे। दोस्तों, झाड़ू तो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तु में क्या बताया गया है कि कभी भी झाड़ू सूर्यास्त यानी संध्या काल के बाद नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है तो उस घर से माता लक्ष्मी लौटकर चली जाती हैं और उस घर में कंगाली आ जाती है और उसे घर के सदस्यों की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ किसी के बाहर से आए हुए व्यक्ति की नज़र न पड़े। नंबर 9 है कपूर जलाएं। दोस्तों, वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है और पूजा में इसे बेहद महत्व होता है, लेकिन आप अगर रात के समय सोने से पहले घी में डुबोकर कपूर जलाते हैं तो अभी आपके घर के लिए बेहद लाभकारी होगा। इसके साथ ही उसके धुएं में आपको पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि आपके घर की सकल नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध की वृद्धि होती है। 10वां नंबर है घर में खुशियाँ और सकारात्मक लाने के लिए आसान उपाय। नमक की नकारात्मक ऊर्जा को घर की बुरी शक्तियाँ दूर करें। नमक को घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत असरदार माना गया है। चाहे तो नमक की एक छोटी बोतली बनाकर घर के कुछ कोने में छुपा कर रख दें ताकि वह नजर न आए। इस उपाय से सकारात्मक ऊर्जा और खुशी माहौल